पिताजी बूढ़े हो गए थे और चलते समय दीवार का सहारा लेते थे। इस वजह से दीवारें जहां भी छूती थी वहां रंग उड़ जाता था और दीवारों पर उनके उंगलियों के निशान पड़ जाते थे। मेरी पत्नी की नजर जब जब दीवारों पर पड़ती वो गुस्से से तमतमा उठती और अक्सर मेरे ऑफिस से आने के बाद गंदी दिखने वाली दीवारों के बारे में शिकायत करती। दिन भर की थकावट के बाद मुझ में बहस की हिम्मत नहीं बचती थी। मैं उसकी बातें फॉर्मेलिटी के लिए ही सुन लेता था। एक दिन पिताजी के सिर में दर्द हो रहा था। उन्होंने अपने लिए नारियल का तेल गर्म किया और थोड़ी देर सिर में मालिश करने के बाद जब तेल की कटोरी किचन में रखने जा रहे थे तब दीवारों पर तेल के निशान छप गए। वो बस ये सोचकर डर ही रहे थे कि बहू क्या बोलेगी कि इतने में मेरी पत्नी वहां आ गई। जैसे ही उसने ये दृश्य देखा उसने जोर से चिल्लाते हुए मुझे आवाज लगाई। मैं अपना काम छोड़कर कमरे से बाहर आया। जब उसने मुझे सारी बात बताई तो इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं भी अपने पिता पर चिल्ला पड़ा और उनसे बदतमीजी से बात की। मैंने आज तक कभी उनसे इतनी बुरी तरह बात नहीं की थी। वो चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखें भर आईं, पर मुंह से एक शब्द न निकला। आखिर में मैंने उन्हें सलाह दी कि वो चलते समय दीवारों को ना छुएं। उस दिन से वो बहुत उदास रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब मैंने इस इंसिडेंट के बारे में वापस सोचा तो मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई। अपने बिहेवियर पर मुझे शर्म तो आ रही थी, पर अपनी ईगो की वजह से मैं उनसे कुछ नहीं कह पाया। अब पिताजी ने दीवार को पकड़कर चलना छोड़ दिया था। वे लड़खड़ाते कदमों के साथ जैसे तैसे बिना सहारे चलते, पर शरीर में जान तो थी नहीं। एक दिन उनका बैलेंस बिगड़ा और वो फर्श पर गिर गए। उस दिन के बाद से वो बिस्तर पर पड़ गए। उन्हें कोई ना कोई परेशानी लगी रहती। कुछ ही समय में वो हम सबको छोड़कर चले गए। मुझे उनकी बहुत याद आती थी। उनके साथ बिताए हुए पलों को मैं मन ही मन जीकर मुस्कुराता और फिर उदास हो जाता। जब मैं उनके आखिरी दिनों को याद कर रहा था तो दिल में अपराध बोध सा महसूस हुआ और मैं उनके भावों को कभी नहीं भूल पाया। मेरे मन में ये बात बैठ गई थी कि पिताजी का वो हाल मेरी वजह से हुआ था। यही सोच सोच कर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। कुछ समय बाद घर को पेंट करवाने की बारी आई। जब पेंटर आए तो मैंने उन्हें सारा काम समझा दिया। मैं उन्हें कमरे दिखाई रहा था कि इतने में मेरा बेटा आ गया। उसे अपने दादाजी से बहुत लगाव था, इसलिए उसने पेंटर को पिताजी के फिंगरप्रिंट साफ करने और उन जगहों पर पेंट करने की अनुमति नहीं दी। ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। पेंटर्स अपने काम में एक्सपर्ट थे। उन्होंने मेरे बेटे को भरोसा दिलाया कि उसके दादाजी के फिंगरप्रिंट्स को कुछ नहीं होगा, बल्कि इन निशानों के चारों ओर एक सुंदर सा घेरा बनाकर एक अनूठी डिजाइन बना देंगे। ये सुनकर मेरा बेटा खुश हो गया और उसने इस आइडिया के लिए हामी भर दी। पेंटर्स ने अपना काम शुरू कर दिया और डिजाइन रेडी होने के बाद वाकई बहुत प्यारा लग रहा था। वो निशान अब हमारे रेनोवेटेड घर का एक हिस्सा बन चुके थे। जो भी हमारे घर आता और उस यूनिक डिजाइन को देखता वो प्रशंसा करते नहीं थकता। समय के साथ मैं भी बूढ़ा हो गया। अब मुझे चलने के लिए दीवार के सहारे की जरूरत थी। एक दिन चलते समय मुझे अपने पिता से कहे गए शब्द याद आ गए और मैंने बिना सहारे के चलने की कोशिश की। मेरे बेटे ने ये देखा और तुरंत मेरे पास आया और मुझे दीवार का सहारा लेने के लिए कहा, चिंता व्यक्त करते हुए कि मैं बिना सहारे के गिर जाऊंगा। मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा मुझे पकड़ रहा था। मेरी पोती तुरंत आगे आई और प्यार से मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखने के लिए कहा। मैं लगभग चुपचाप रोने लगा। अगर मैंने अपने पिता के लिए भी ऐसा ही किया होता तो वो लंबे समय तक जीवित रहते। मेरी पोती मुझे साथ ले गई और सोफे पर बैठा दिया। फिर उसने
मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी टीचर ने उसकी ड्राइंग की तारीफ की थी और उसे बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे। स्केच दीवारों पर मेरे पिता के हाथ के निशान का था। स्केच के नीचे शीर्षक लिखा था, काश हर बच्चा अपने बड़ों से इसी तरह प्यार करता। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अपने पिता से माफ़ी मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। फ्रेंड्स, हम भी समय के साथ बूढ़े हो जाएंगे। आइए अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं।